जय सिया राम दोस्तों। वेरी हैप्पी वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे। आज पूरे विश्व में मेंटल हेल्थ डे सेलिब्रेट किया जाता है एंड आई डोंट थिंक कि मोस्ट ऑफ को पता होगा, मेरे व्यूअर्स को। यही तो इस चीज़ में मैं एक साइकोलॉजी स्टूडेंट हूँ, तो मैंने सोचा क्यों ना इस चीज़ पे एक वीडियो बनाई जाए कि भाई हमारा फर्ज बनता है ऐसे इश्यूज को थोड़ा रेज किया जाए। हम हर चीज़ के पीछे परफेक्शन ढूंढते हैं, हर चीज़ के पीछे। डांस करना है, परफेक्ट स्टेप्स होने चाहिए। सिंगिंग, परफेक्ट सुर, परफेक्ट लय और परफेक्ट लिरिक्स होनी चाहिए। पेंटिंग, परफेक्ट स्ट्रक्चर, जो स्केचेस होते हैं परफेक्ट स्केचेस, परफेक्ट कलर होना चाहिए। मतलब कुछ भी एक्टिविटी करें, हम परफेक्शन के पीछे पता नहीं क्यों ही भागते हैं। इसका मतलब अगर मुझे परफेक्ट स्टेप्स नहीं आते तो मैं डांस करना छोड़ दूं? नहीं भाई, मुझे अच्छा लगता है बाराती डांस, आई एम हैप्पी विद इट। मेरा गला इतना अच्छा नहीं है, सुनाती हूँ। तुम ही हो, अब तुम ही हो, जिंदगी अब तुम ही हो, चैन भी। ओ भाई प्लीज इसको स्किप मत करना। अगर आपको मेरी आवाज पसंद नहीं है, इसका बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है कि मैं गाना बंद कर दूं। ठीक है भाई, मैं परफेक्ट नहीं हूँ, बट मैं अपने आप को एंजॉय कर रही हूँ एंड आई एम हैप्पी विद इट। मेरी पेंटिंग तो सच में ही खराब है। चलो डांस का मैं एक्सेप्ट करती हूँ, फिर भी थोड़ा बहुत कर लेती हूँ, बट पेंटिंग बहुत वाहियात है। आई कैन ड्रॉ, ऑनेस्टली आई कैन ड्रॉ, बट मुझे कलर्स नहीं पता कि किस तरीके से कौन सी शेड में कैसे करना है। एक बेसिक करना आई कैन डू, बट परफेक्शन के साथ नहीं पता भाई। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि मैं पेंटिंग छोड़ दूँ। अगर वो मुझे सेटिस्फाई करता है तो डेफिनेटली आई हैव टू डू, मुझे करना ही है। तो हर चीज़, अगर अभी जैसे मेरी वीडियोस हैं, आई नो कि वो बिल्कुल परफेक्ट नहीं बनती। आप सब मेरे व्यूअर्स हैं, आपको पता होगा कहीं ना कहीं मिस्टेक्स कि ये ऐसा नहीं है तो ये ऐसा करना चाहिए, इसको ये ऐसा ये वैसा। धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप मैं सीख रही हूँ, बट इट डजंट मीन कि मैं परफेक्ट नहीं हूँ तो मैं वीडियो बनाना छोड़ दूँ। मुझे अच्छा लग रहा है तो मैं वीडियो बना रही हूँ। बहुत लोगों ने कहा कि छोड़ दे सब, डिस्ट्रैक्शन की वजह से भी कहा लोगों ने। कुछ ने कहा कि बहुत बकवास लग रहा है। मैंने नहीं सुना, क्यों? बिकॉज मैं इंजॉय कर रही हूँ एंड वही मैटर करता है मेरे लिए कि मुझे सेटिस्फेक्शन मिल रही है, मैं इंजॉय कर रही हूँ या नहीं। तो मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि आप अपनी जिस वो जो भी जिस जैसी भी एक्टिविटी कर रहे हैं ना, अगर आप इंजॉय कर रहे हैं, आपको सुकून मिल रहा है, तो वो चीज कीजिए। मुझे जो सबसे ज्यादा सुकून मिलता है वो मिलता है छोटे बच्चों के साथ। तो मैं बाहर, छोटे बच्चे कहीं के भी हों, हमारे फैमिली के हों, आस पड़ोस के हों, या नीडी पर्सन हो, जो पुअर पीपल हैं वो हो, कोई भी हो, ज्यादा सुकून मुझे वहां मिलता है जहां मेरी जरूरत है, जहाँ मुझे देख के खुशी हो। फैमिली में ऐसा है कि भाई चलो ठीक है, मेरी ज़रूरत नहीं है, मैं जाऊँ तो वो खुश होंगे, बट ऐसा नहीं है कि मेरे बिना। वहाँ पे अगर मैं जाऊँ कुछ हेल्प लेके, उनके साथ कुछ टाइम स्पेंड करूँ, तो वो उस चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं एंड वो चीज़ मुझे बहुत सुकून देता है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल परफेक्शनिस्ट वाला काम है, बट मुझे सुकून देता है, ये मैटर करता है। तो परफेक्शन के पीछे मत भागे, क्योंकि परफेक्शन सिर्फ आपको प्रॉब्लम देगा। जो परफेक्शनिस्ट होते हैं ना, कि वो इतना प्लान करते हैं, इतना प्लानिंग और इतना प्लॉटिंग करते हैं, ऐसे ऐसे होगा, ये होगा, प्लान 1, प्लान 2, स्टेप 3, स्टेप 4, इस तरीके से वो प्लान बनाते हैं एंड बाई चांस उनका एक भी स्टेप अगर गलत हो जाता है तो उस चीज़ पर स्टैंड ही नहीं कर पाते। वो टूट जाते हैं, बिल्कुल ही टूट जाते हैं। ये साइकोलॉजिस्ट ने जो कुछ रिसर्चेस किए हैं उनमें प्रूवन है ये चीज़ें, कि जो प्लानर्स होते हैं ना, बिग प्लानर, बहुत इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट, परफेक्शनिस्ट वर्ड परफेक्ट रहेगा, जो होते हैं ना, उनकी लाइफ में कोई दिक्कत आती है ना, वो हैंडल नहीं कर पाते, वो बिल्कुल टूट जाते हैं। और जो एक मीडियोकर, जो एक एवरेज पर्सन होगा, उसके लाइफ में प्रॉब्लम आ गई, वो उसको हैंडल कर लेगा, उससे लड़के आगे चला जाएगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो परफेक्शनिस्ट होते हैं वो देखते ही नहीं आसपास, उसको पता है कि वो जो फर्स्ट स्टेप भी है ना, वो तभी उठाएंगे अगर वो परफेक्ट होगा, तो नहीं है तो नहीं उठाएंगे। एंड जो इंसान कुछ करेगा ही नहीं ऐसे गिने चुने, क्योंकि जो परफेक्ट होगा वो स्टेप वही उठाएगा जब वो परफेक्ट हो। इट मीन्स उसके जो स्टेप्स होंगे वो गिने चुने होंगे। और जो एक एवरेज पर्सन होगा, मेरी तरह, आपकी तरह,
वो क्या करेगा, चलते जाएगा चलते जाएगा चलते जाएगा, गिरेगा उठेगा संभलेगा, बहुत सारे स्टेप्स, उसको एक्सपीरियंस इतना होगा कि कोई भी प्रॉब्लम आएगी उसको बहुत अच्छे से हैंडल कर लेगा। बहुत एंड परफेक्शनिस्ट के साथ ही ऐसा ऐसा क्यों होता है कि वो प्रॉब्लम्स को टैकल नहीं कर पाते, क्योंकि वो मेंटल हेल्थ पे जोर ही नहीं देते, वो बस परफेक्शन की तरफ भाग रहे हैं। फिजिकल चोट देखिए सबको दिख जाती है, मेंटल हेल्थ किसको दिखती है? यानी मोस्ट कॉमन चीज है। आप खुद ही बताइए, आप खुद ही बताइए कि जब आपको फिजिकल हेल्थ, आप फिजिकल हेल्थ एक साइड है, एक साइड मैं आपकी मेंटल हेल्थ है, आपको फिजिकल हेल्थ थोड़ी सी डैमेज होगी तो आप भाग के जाएंगे, मेंटल हेल्थ पे कुछ अफेक्ट पड़ेगा, आपका मूड खराब है, आपका कुछ स्ट्रेस हो रहा है, एंजाइटी हो रही है, आप इग्नोर कर देते हैं कि हाँ ऐसा हो रहा है, ठीक है छोड़ो हो जाएगा ठीक, दिमाग का क्या ही करे, कुछ कर ही नहीं सकते, हो जाएगा ठीक, आप इग्नोर कर देते हैं। और चोट पे थोड़ा सा स्क्रैच है, अरे बैंडेज लाओ बैंडेज लाओ। तो आपको नहीं लगता कि मेंटल हेल्थ पे भी थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, बिकॉज वो ज्यादा सीवियर है। फिजिकल हेल्थ दिख जाती है कि हाँ यहाँ चोट लगी हुई है, क्योंकि जो चोट दिखती है उसका इंसान इलाज करके ही मानता है, जब तक इलाज नहीं होता लगा रहेगा लगा रहेगा लगा रहेगा। बट मेंटल हेल्थ तो दिखती ही नहीं है, आप खुद फील कर सकते हो, इसलिए इतनी अवेयरनेस नहीं है माइंड हेल्थ को लेके, मेंटल हेल्थ को लेके। बट ये हमें जागरूक करनी चाहिए, बिकॉज फिजिकल हेल्थ तो फिर भी बहुत छोटी हो जाती है मेंटल हेल्थ के आगे। तो अगर आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो, कभी भी आपको लगे कि आज मेरा मूड ऑफ है, अपने अंदर मत रखिए, बस थोड़ा सा पॉजिटिव सोचिए हर इश्यूज को लेके। बिकॉज पता है कोई भी बात हो, कोई भी बात हो, हर एक बात का एक नेगेटिव साइड होता है और एक पॉजिटिव साइड। बस बात है कि आप देखते किसे हैं, सबका परसेप्शन है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई बात बात पर रो देता है, कोई सब कहता है कि वही बहुत रोंदू टाइप का इंसान है ये, बट कहीं किसी ना किसी का परसेप्शन ये भी होगा कि बहुत एक्सप्रेसिव है ये, कितना एक्सप्रेसिव है। इट्स जस्ट अबाउट परसेप्शन, कैसा परसेप्शन है, इजंट इट? अभी कोई सारा दिन काम में लगा रहता है तो उसको कोई कह सकता है कि तुम वर्कaholic है भाई, बट कोई उसे कह सकता है कि अपने काम को लेकर कितना सीरियस है, अपना काम इसके लिए प्रायोरिटाइज है ना? कोई कहता है कि कितने बदतमीजी से बात करता है बंदा, बट कोई ये भी कह सकता है ये कितना अच्छे से स्टैंड लेता है बंदा। कोई कह सकता है कि अपने दिल की बात मुंह पे रखता है, डबल मीनिंग नहीं रखता। इट्स जस्ट अबाउट परसेप्शन। तो मैं बस यही कहना चाह रही हूँ और आपको समझाना चाह रही हूँ, जो परसेप्शन है वो सबका डिफरेंट है, कोई सही नहीं है, कोई गलत नहीं है, बस सब डिफरेंट है। मैं ज्यादा बोलती हूँ, आप कम बोलते हैं, इसका मतलब मैं सही आप गलत या आप सही मैं गलत नहीं है। आप अलग हैं, मैं अलग हूँ। अगर मैं बात बात पे रो देती हूँ और आप हर बात को अच्छे से हैंडल कर लेते हैं, इट डजंट मीन कि मैं गलत हूँ और आप सही। इट्स जस्ट दैट कि हम डिफरेंट हैं। अगर कोई सिचुएशन है मैं उसमें थोड़ी सी नर्वस हो जाती हूँ और आप उसे अच्छे से सॉल्व कर लें, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं गलत हूँ और आप सही हैं, इट जस्ट हम डिफरेंट हैं। तो किसी को ब्लेम मत कीजिए कि तुम ऐसे तुम वैसे, तुमने ये गलत किया तुमने वो गलत किया, नहीं, इट्स जस्ट सब डिफरेंट है। साइकोलॉजी एक ही बात सिखाती है कि किसी को जज मत कीजिए, जजमेंटल मत बनिए कि इसने मेरे साथ ऐसा किया उसके साथ ऐसा किया तो ये ऐसी पर्सनालिटी है। साइकोलॉजी सिखाता है कि कोई भी इंसान गलत या सही नहीं होता, इट्स जस्ट सब डिफरेंट पर्सनालिटीज के हैं। तो गाइस अपनी मेंटल हेल्थ का बहुत अच्छे से ध्यान रखिए, ये चीज़ें छुपाने की नहीं है। अगर आपको कुछ चीज़ फील हुई है, फॉर एग्जाम्पल कुछ भी, चाहे आपके हस्बैंड के साथ आपकी छोटी मोटी बहस हुई हो, आपकी मदर के साथ हुई हो, आपके फादर के साथ, आपके सिस्टर के साथ, आपके फ्रेंड्स के साथ, किसी के भी साथ छोटी मोटी, कई बार क्या होता है छोटी सी बहस होती है, वो हम फिर सोचते हैं यार इसमें तो बताने की बात भी क्या ही है, ठीक है छोटा मोटा है, बट वो दिमाग में रह जाते हैं। तो सबसे बेस्ट तरीका है कि उस इंसान को कन्फ्रंट करो कि भाई तेरी ये बात थी एंड मुझे कहीं ना कहीं ये चीज़ फील हुई है, तो कि क्या ऐसा है, साफ कर लो। अगर आप कन्फ्रंट करेंगे ना तो दो चीज़ें होंगी, एक तो उसी टाइम बात सॉर्ट आउट हो जाएगी, दूसरा अगर नहीं हुई है ना तो वो बात एक बार लड़ाई होगी आपकी एंड फिर कुछ देर बाद बात सॉर्ट आउट, बट रिजल्ट सॉर्ट आउट होगा पक्का है। बट अगर आप अपने मन में रखेंगे ना, आप सोचेंगे कुछ पंगा ही नहीं हुआ,
बट वो पंगा अभी नहीं होगा, धीरे 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 वो आपके अंदर इतना स्टोर हो जाएगा और वो एकदम से फट जाएगा, एंड तब आपको भी दिक्कत देगा और सामने वाले को भी। आपकी रिलेशनशिप पे बहुत अफेक्ट डालती हैं चीजें। तो जो भी है लेट इट गो, जाने दो। एक जिंदगी मिली है, नहीं पता कितनी है। और कि वो आनंद फिल्म में राजेश खन्ना जी ने भी तो कहा है कि जिंदगी लंबी नहीं होनी चाहिए, जिंदगी बड़ी होनी चाहिए। ऐसा ही कुछ डायलॉग था, राइट? कि उम्र लंबी लेके क्या ही करेंगे, पर जिंदगी बड़ी होनी चाहिए कि एक एक पल आप खुल के जिए। तो खुल के जिए, अपने दिमाग में ज्यादा स्ट्रेस मत लीजिए, जितना कम हो उतना। और जिस भी बात का स्ट्रेस है, या कोई बात थोड़ा सा परेशान कर रही है, कोई इंसान आपको थोड़ा सा ऐसा परेशान कर रहे हैं, तो बैठिए, सोचिए कि एग्जैक्ट बात क्या है कि वो इंसान मुझे ऐसा परेशान कर रहा है। आपको कुछ ना कुछ सॉल्यूशन मिलेगा। नहीं मिलता है तो पेपर पे अपनी फीलिंग्स लिख दीजिए। कई बार होता है, मतलब मेरे जैसा बंदा, कई बार होता है कि मैं फील कर रही होती हूँ किसी के लिए कुछ चीजें, कि मैं बोल दूं, मैं नहीं बोल पाती कुछ चीजें। तो मेरे लिए बेस्ट तरीके मैं लिख देती हूँ। कई बार वो जो चिट है या फिर वो लेटर है, मैं उनको दे देती हूँ कि भाई टेक दिस, वो समझ जाते हैं। कई बार वो उनको मैं देती ही नहीं, सिर्फ लिख देती हूँ। मेरी जो फ्रस्ट्रेशन है, मेरी जो फीलिंग्स है, मेरे इमोशंस, वो सारे एक पेज पे निकल जाते हैं। तो मेरे अंदर भी कुछ नहीं, और हो सकता है कई बार आप सामने वाले को भी वो चीज़ें नहीं दिखाना चाहते, तो उसके पास भी कुछ नहीं, दोनों तरफ से खत्म। अपनी मेंटल हेल्थ का बहुत अच्छे से ध्यान दीजिए। एंड में बस यही कहना चाहूँगी, अगर आपको कभी भी फील हो कि कुछ है दिमाग में, कुछ निकालना है, तो निकाल दीजिए बिना कुछ सोचे। आपका कोई बेस्ट फ्रेंड होगा, आपकी फैमिली में कोई ऐसा मेंबर होगा, कोई ना मिले तो मैं हूं। तो झिझकिए बिल्कुल भी मत, अपना ध्यान रखिए, अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखें, एंड टेक केयर।